अगर आप भी रोज रोज सुनकर थक चुके हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा, 3 होगा या फिर 3.83 होगा, या अभी जो कुछ नेता लोग 2.10 के बारे में वकालत कर रहे हैं, मिनिमम बेसिक पे 51,000 होगा या 59,000, तो आज इन तमाम आंकड़ों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि अब सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि कौन सा यूट्यूब चैनल कौन सा फिटमेंट फैक्टर बता रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग अपना फिटमेंट फैक्टर आखिर कब तय करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को कब मिलेगी और उसके बाद सरकार कब अपनी मुहर लगाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इसकी टाइमलाइन हमारे सामने है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में आने वाले महीनों में आंकड़े बहुत चलेंगे और अंगवानी की कोशिश, जैसा कि हमेशा से रहती है, आगे भी यही रहेगी। डिमांड, रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट डिसीजन, इन तीनों को अलग अलग रखकर आपको सही जानकारी दी जाए। अब सबसे पहले तारीख समझिए। जी हाँ, अब जो है सबसे पहले तारीख समझिए। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को कंस्टिट्यूटेड हुआ था, यानी उसका फॉर्मली गठन हुआ था, है ना, बिहार चुनाव के समय। सरकार ने कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, तो इसका सीधा हिसाब हमें लगभग मई 2027 तक ले जाता है। यानी फिलहाल ऑफिशियल फ्रेमवर्क यही है कि कमीशन को इस 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करनी है। जरूरत पड़ी तो कमीशन किसी विषय पर अपना इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर ऐसी कोई फाइनल रिकमेंडेशन अभी सामने नहीं आई है। इसलिए आज अगर कोई आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि 2.10 मिलेगा, 2.57 ही मिलेगा, 3 तय हो गया या 3.83 सरकार ने मान लिया, तो बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी इनमें से कोई फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, कर्मचारियों की मांग जरूर हमारे सामने है, जिसके बारे में भी हमने आपको जो है पहले समय समय पर अपडेट हम करते रहे हैं। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने मिनिमम वेतन 69,000 रुपए करने और इसके आधार पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया। अब इसके पीछे एक महत्वपूर्ण मांग फैमिली यूनिट को भी लेकर है। स्टाफ साइड चाहता है कि मिनिमम वेज के कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट को 5 माना जाए और इसी कैलकुलेशन के आधार पर 69,000 रुपए मिनिमम पे और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग सामने आई। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मांग। 3.833 अभी 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही इस पर अभी सरकार की मंजूरी लगी है। तो साथियों, अगर अंगवानी की ऐसी फैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय जर्नलिज्म आपके काम आती है, तो आप हमारे एनुअल मेंबरशिप लेकर इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। खबर सभी, देखिए, खबर तो यहाँ पर सभी व्यूअर्स के लिए है। मेंबरशिप जो है मतलब खबर पाने के लिए कोई शर्त नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म, जो कि कर्मचारियों के हित की बात, कर्मचारियों के फायदे की बात को जो है, इसको अगर आप सपोर्ट करते थे, आपका वॉलंटरी सपोर्ट होगा। तो अब सवाल है कि अगर डेडलाइन मई 2027 के आसपास है तो कमीशन इस समय कर क्या रहा है, और यही आज का महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, एसोसिएशंस और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस की प्रक्रिया में है। दिल्ली और दूसरे स्थानों पर इंटरैक्शंस हो चुके हैं और आगे भी बैठकों तथा विजिट्स का कैलेंडर चल रहा है।
यानी अभी वह स्टेज चल रही है जिसमें अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और कैलकुलेशंस कमीशन के सामने रख रहे हैं। इसके बाद कमीशन को पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स सहित तमाम मुद्दों का परीक्षण करना है। साथ ही सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इकोनॉमिक कंडीशंस, फिस्कल प्रूडेंस, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए रिसोर्सेज और राज्यों की फाइनेंसेस पर संभावित असर जैसी बातों को भी ध्यान में रखने को कहा है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन नंबर नहीं है, यह तय करेगा कि मौजूदा बेसिक पे को नई पे स्ट्रक्चर में किस स्तर पर ले जाया जाए। लेकिन इसे तय करते समय मिनिमम पे की कैलकुलेशन, पूरी पे मैट्रिक्स का डिजाइन भी महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना कि जो है जब मिनिमम पे की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें पे मैट्रिक्स का डिजाइन क्या है। तो अब एक और सवाल है, क्या इसका मतलब कर्मचारियों को मई 2027 तक कोई खबर ही नहीं मिलेगी? जवाब है नहीं। कमीशन को जरूरत पड़ने पर इंटरिम रिपोर्ट्स देने की अनुमति है। इसके अलावा कंसल्टेशंस के दौरान कर्मचारी संगठनों की मांगे, कमीशन के सवाल और आगे की प्रक्रिया लगातार सामने आती रहेगी। लेकिन फाइनल फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी पेशेंस आपको रखना होगा। और एक फर्क हमेशा याद रखिए, जी हाँ ये फर्क हमेशा याद रखिए, 3.833 स्टाफ साइड की मांग है। कमीशन क्या रिकमेंड करता है ये दूसरी बात है, और कमीशन की रिकमेंडेशन पर सरकार क्या फैसला करेगी यह तीसरी बात होगी। तो इन्हीं 3 स्टेजेस को मिला देने से सोशल मीडिया पर भ्रम पैदा होता है। इसलिए आज की स्थिति का निष्कर्ष बहुत साफ है। 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की समय सीमा लगभग मई 2027 तक जाती है। स्टाफ साइड एनसीजेसीएम ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 मिनिमम पे की जो है मांग कर चुकी है। तो कमीशन कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फाइनल फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है। इसलिए चाहे फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 हो या 3 हो या 3.833 हो, अभी किसी भी संख्या को अपनी नई बेसिक पे मानकर फाइनेंशियल प्लानिंग मत कीजिए। और अब आप कमेंट में बताइए, अगर कर्मचारियों की 3.833 की मांग और 69,000 मिनिमम पे में से सरकार को किसी एक मुद्दे पर सबसे पहले सकारात्मक फैसला करना हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। और अगले 8th पे कमीशन स्टोरी में हम एक और बड़ा सवाल उठाएंगे कि अगर रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आती है तो क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? अगर मिलेंगे तो 30,000, 50,000, 70,000 जैसे बेसिक वाले कर्मचारी का कितना एरियर बन सकता है? तो ये बड़ा सवाल होगा इसमें। तो साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे थे देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवाणी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।